हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ जेके वैष्णव और एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं सेंट ऑस्टिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बेटा जी, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग क्वेश्चंस जो है, प्रॉब्लम्स जो है, वो कुछ प्रॉब्लम्स अलग से डिस्कस करेंगे मिरर के लिए। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं आपसे मिलने आया हूं। आज की वीडियो के अंदर जो है हम लोग जनरली जो डिस्कस करेंगे, जो सिंपल सी प्रॉब्लम्स आती है मिरर से रिलेटेड, प्लेन मिरर से रिलेटेड या स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स जो आपकी होगी वो बाद में हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। जैसा आप देख पा रहे हो कि मेरे पीछे स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस का, इन्हीं प्रॉब्लम्स का हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए। What happens a ray of light falls normally or perpendicularly on the surface of a mirror? अगर कोई लाइट रे एक मिरर के एक सरफेस के परपेंडिकुलर जो है इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगा। जैसे मेरे पास में ये मिरर है, ठीक है भाई। अभी इस मिरर के जो है वो लाइट रे क्या हो रही है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है। तो बेटा जी हमें इतना ही ध्यान रखना है। आपको मालूम होगा, कईयों के माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि हमारे पास रहता है I इक्वल्स टू R, हमें ढूंढना है I की वैल्यू, बाकी हमें मिल जाएगा। I कितना है हमारा, तो हमारे सरफेस के साथ में जो I और जो एंगल R एंगल बनते हैं वो नॉर्मल के साथ बनते हैं और नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर होता है। मिरर के परपेंडिकुलर नॉर्मल, लाइट रे भी मिरर के परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में इनमें जो I का वैल्यू बना है वो बना है 0, तो R भी कितना बनेगा 0। तो लाइट रे आपका इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा, इट रिफ्लेक्ट्स बैक, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा, अपने पाथ पे चला जाएगा। आ गया समझ में, छोटा सा क्वेश्चन था। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर व्हाट एंगल डज रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम M2 मिरर विल मेक विद M1 मिरर, ठीक है ना। हमें कह रहा है कि जो M2 मिरर के साथ में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो M1 मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगी। अगर आप डायग्राम में देखने की कोशिश कर रहे हो तो ये लाइट रे इधर जा रही है, ऐसे आ रही है, ये वाला एंगल बताना है थीटा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस एंगल की बात करते हैं तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा जी, यहां पर अपने को बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं सोचना है। ये मिरर को अपने को ट्रायंगल की साइड्स ही समझ लेनी है और बाकी सारा काम हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, देखो जितना हमारे पास ये एंगल है उतना का उतना एंगल ये रहेगा। तो ये एंगल मेरा है 30 डिग्री, तो ये बनता है आपका 60, ये 60, ये आपका बनेगा 30 डिग्री एंगल, हो गया 30 डिग्री। नाउ अब आपको कह रहा है ये एंगल है 80, तो अगर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जो यहाँ ये डॉटेड लाइन दिख रही है, इस नॉर्मल की अगर मैं बात करता हूं तो ये नॉर्मल जो है ये टोटल एंगल बनता है 90 डिग्री। 90 में से ये आपका 80 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, वेरी गुड 10 डिग्री। ये 10 डिग्री है तो इस तरफ वाला भी कितना हो गया, वेरी गुड, ये भी हो गया आपका 10 डिग्री। तो 10 और 10 हो गया 20 तो हुआ ये वाला एंगल पूरा का पूरा जो आपका दिख रहा है। 30 ये वाला एंगल हुआ, 20 प्लस 30 और प्लस ये तीसरा एंगल, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 3 ही एंगल होते हैं। अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, जिसको लेबल करता हूं, देखो मैं इस पॉइंट को दे देता हूं P, इस पॉइंट को Q और इस पॉइंट को R। तो ये जो PQR ट्रायंगल बन रहा है इसमें तीनों एंगल ये रह गए और तीनों एंगल्स का सम होता है, हमें मालूम है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो थीटा निकाल लोगे, वेरी गुड, ये हो गया 50, तो 180 माइनस 50 आपका आ गया 130 डिग्री, ठीक है बेटा जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर है, सिंपल से सॉल्यूशन है, सारी चीजें सिंपल सी ही है, कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है। आराम से आप लोग नोट कर सकते हो, देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर धीरे धीरे रे मना, मतलब पेशेंस के साथ में देखोगे। आगे बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर एज ऑब्जेक्ट। देखो बेटा जी, अपने को जो गिवन है ना चीजें, उन्हीं चीजों के हिसाब से अपने को सोचना है। सबसे पहले तो हमें कौन सा मिरर गिवन है, कॉन्केव मिरर है, तो सिंपल सी कहानी हो जाती है। अगर आप लोग जो है सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो सॉल्यूशन आपको एकदम इजीली तब हो जाएगा जब आप या तो गिवन वैल्यूज लिख लो या डायग्राम बना लो। तो मैं कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर के हिसाब से ये डायग्राम बनाता हूं।
ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपने को कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको। फिर आपको कहता है परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, चलो अच्छी बात है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर और इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक है ना। तो यहां पर कहीं पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो मुझे कहता है ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो है 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन का तो यूज मैंने बाद में करना ही है। इसका इमेज जो है वो उसी तरफ बन रहा है, इसी तरफ बन रहा है, यानी रियल इमेज बन रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लूं तो इसका इमेज जो है वो इस तरफ बन रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये आपका है 60 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। अपने को कहता है कि ये जो हाइट है मेरे पास में, ये हाइट मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब जो चीजें गिवन है उन चीजों को लिखो आप। सबसे पहले u साइन कन्वेंशन के बेस पे लिखना है और u हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी मिरर हो। तो u आपका हो गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। सेकंड नंबर पर है v, अगर उसी डायरेक्शन में बन रहा है तो v भी आपका रियल इमेज हो गया, यानी -60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h को मैं लिखता हूं 2 सेंटीमीटर। मुझे कहता है अपने को फाइंड आउट करना है h डैश। सबसे पहले दिमाग में आता है यार कैसे देखें, फोकल लेंथ तो अपने को गिवन ही नहीं है। फोकल लेंथ गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, अपने को टेंशन नहीं लेना है, ये जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी। अब हमारा काम इन्हीं से हो जाएगा। इनसे कैसे हो जाएगा उसके लिए हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? हमने लिखा था मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस का v अपॉन -u, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में हम लोगों को वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। आप कहोगे सर ये भी हमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। हमारे पास इक्वेशन ये बन रही है ना, इसी को काम में लेना है। वी हैव टू फाइंड h डैश। h इज गिवन, h कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है। सारी यूनिट सेंटीमीटर है तो मुझे यूनिट चेंज करने वाली टेंशन खत्म हो गई है। फिर आपका माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले का, v आपका हो जाएगा -60, u आपका हो जाएगा -30। रख दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 30 2 जा 60, 2 टाइम्स ये गया, ट्रांसफर कर दो, ये इधर चला जाएगा। h डैश इक्वल्स टू -2 तो ये पड़ा है और 2 ऑलरेडी इधर ट्रांसफर हो गया है, तो वी विल गेट -4 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब क्या है कि माइनस का मतलब है कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुई है। हमने इसको यही लिया था, हमारी जो इमेज थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही थी और 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अपने को ध्यान रखना है जितना रेशो डिस्टेंसेस का है उतना ही रेशो हाइट्स का होता है। तो डिस्टेंसेस का रेशियो है 60 और 30, यानी ऑब्जेक्ट से डबल डिस्टेंस पे क्या बन रही है इमेज, तो ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल क्या रहेगी मिरर। ये डायरेक्ट आप लोग चेक भी कर सकते हो। अगर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स है तो 1.5 टाइम्स, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने को किसी कंपटीशन के लिए डायरेक्ट हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। जो भी आपको मिलेगा बाकी सॉल्यूशन तो अपने को पूरा करके देख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लो आराम से, उसके बाद में देखते हैं इसको भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है A 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी अपने को कॉन्वेक्स मिरर दे दिया है बेटा जी। तो जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर ही बना लेते हैं। चलो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अब क्या कह रहा है कि एक 1.2 सेंटीमीटर जो है वो इससे 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर मैंने एक जो है
ये बनाई पिन। इस पिन का हाइट मुझे गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। और ये पोल है, पोल के साथ में ये डिस्टेंस गिवन है आप लोगों को 8 सेंटीमीटर। फोकस हम लोग जानते हैं कि हमारा इसका जो फोकस है वो फोकस इस तरफ रहता है। ये हमारा इसका फोकस हो गया कॉन्वेक्स का, ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। बस जो जो चीजें दे दी वो चीजें लिख लो, और कुछ है नहीं। अगर मैं इसमें भी इसको इमेज को नाम दे देता हूं AB, ये पोल हो गया P। अब अपने को बताना क्या है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, कहां बन रही है। अगर मैं रे डायग्राम से भी बताने की कोशिश करूं तो एक लाइट रे ऐसे आएगी, वो फोकस में से निकलती हुई यानी ऐसे जाएगी, और दूसरी पोल से, तो यहां कहीं पर इमेज बनेगी। ट्राई करें, ये लाइट रे, ये आपका क्या हुआ, अपीयर होगा फोकस में से निकलता हुआ और डाइवर्ज हो जाएगा। दूसरा लाइट रे आया पोल पे, इसी एंगल पे चला जाएगा, इस तरफ मिलाएंगे, यहाँ कहीं पर इमेज बनेगा A डैश B डैश। ये तो हमने रे डायग्राम बना लिया। मैथमेटिकली मुझे बताना है लोकेशन ऑफ इमेज का मतलब वी हैव टू फाइंड V। इमेज वर्चुअल है तो V का साइन आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले लिख चुके हैं कि अगर हमारा V पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है, V नेगेटिव है तो इमेज रियल है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज यानी H डैश, हाइट ऑफ इमेज को हम लोग H डैश लिखते हैं, आप HI भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, ये तो आंसर आपको देखते हुए मिल रहा है कि इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। तो इसका आंसर तो अपने को मिल गया यहाँ पर। चलो ये काम तो हो गया हमारा। गिवन जो चीजें हैं उसको अगर मैं लिखता हूं तो फोकल लेंथ आपका कौन सा मिरर है, हमारा मिरर है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव रहेगा साइन के हिसाब से, तो 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज डिस्टेंस हमेशा हम लोग माइनस में लिखते हैं क्योंकि हम लोग पोल से उल्टा चलेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको कहता है सबसे पहले वाला मुझे फाइंड आउट करना है, तो पहले वाले के हिसाब से काम करते हैं। तो क्या आएगा, मिरर फॉर्मूला काम में ले लूं। मिरर फॉर्मूला होता है, हाँ बोलो बेटा, वेरी गुड, 1/f 1/v प्लस 1/u, वेरी गुड, यही होता है, ठीक है, आपको सही याद है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे, देखो 1/12 प्लस का, सेंटीमीटर में है तो चेंज करने की झंझट खत्म, 1/v, v तो फाइंड आउट करना है, प्लस 1/- का 8 क्योंकि u आपका नेगेटिव में रहेगा। प्लस माइनस हो गया, यहां माइनस, इस पूरे को ट्रांसफर कर देता हूं मैं, इस तरफ ले जाता हूं तो मेरा ये बन जाएगा 1/12, ये माइनस का इस तरफ गया तो ये मुझे मिल गया प्लस का 1/8, और इक्वल्स टू वापस अपना वही हो गया 1/v। एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, कितना आएगा एलसीएम, मालूम है आप लोगों को। देखो 24 ले लूं, 12 2 जा 24 2, 8 3 जा 24 3 इक्वल्स टू 1/v। ऊपर कितना रह गया बेटा 5, नीचे कितना रह गया 24, तो मुझे मिला 5/24 इक्वल्स टू v। मुझे v फाइंड आउट करना है, क्या कर दें, उल्टा कर दें पूरे को, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो v आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 5 4 जा 20.8, 4.8 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, प्लस में ही आएगा क्योंकि वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अभी चलो दूसरी चीज हमें देखनी है। अब हमारा अब हमें सेकंड देखना है। सेकंड क्या है हमारा, फाइंड दी हाइट ऑफ इमेज। अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूं तो हाइट क्या होगा, तो हाइट के लिए मैग्निफिकेशन काम में ले लो आप डायरेक्ट। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था पिछले क्वेश्चन में, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u, ठीक है। तो h डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना है। h गिवन है आपको 1.2, v आपका है 4.8 और u है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
तो क्या आ जाएगा आंसर, h डैश अपॉन 1.2 माइनस v है 4.8 अपॉन ये है माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका आ गया 8 6 जा 48, 0.6 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.72 सेंटीमीटर, और प्लस में आएगा, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस अपने को थोड़ा फॉर्मूले याद रखने, अगर आप लोगों ने फॉर्मूले याद रख लिए आप आराम से करोगे। मार्क माय वर्ड्स बेटा, बहुत सिंपल पार्ट है फिजिक्स। न्यूमेरिकल्स वगैरह का एक डर लोग बच्चों के मन में रहता है, कुछ नहीं डरना है, कुछ नहीं घबराना है, बस प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, आराम से काम हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, कर लोगे, आराम से नोट कर लो इसको। अब आगे बढ़े, चलो अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्या कह रहा है, देखो यहां पर थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को घुमा दिया। आपके क्वेश्चन तो वैसा ही है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? देखो अब मैं इसमें आपने को क्या है कि मैं इसमें बनाऊंगा नहीं डायग्राम, क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है, कॉन्केव मिरर है, मुझे समझ में आ गया। मुझे कह रहा है कॉन्केव मिरर जो है वो 3 times मैग्निफाइड दे रहा है इमेज, यानी इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो है 3। रियल इमेज है, रियल इमेज होगा तो इसका मतलब जो है m आपका रहेगा -3। रियल है तो मैग्निफिकेशन में माइनस, वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन में प्लस। अपने को कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो इसके 10 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है, उसकी 3 गुना बड़ी इमेज बता रहा है। मैंने आपको अभी कहा था, अब डायरेक्ट रेशो से भी बता सकते हो कि ऑलमोस्ट कितना आएगा, जैसा हमने इससे एक क्वेश्चन छोड़ के पहले वाला किया था ना, उसी के जैसा ही आपको डायरेक्ट आंसर पता चल सकता है अगर इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो। हमें कह रहा है ऑब्जेक्ट बता रहा है 3 times, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की 3 times है। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है तो इमेज कितने सेंटीमीटर पर होगी? वेरी गुड, 10 का 3 times, 3 times ही है तो 30। सॉल्यूशन है सिंपल सा, m का फॉर्मूला होता है, देखो m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h माइनस v अपॉन u। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मुझे इस चीज की ना तो रिक्वायरमेंट है, ना मुझे गिवन है, ना मुझे टेंशन है। मेरे को सीधा m गिवन है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दूं, m का वैल्यू -3 माइनस रियल इमेज है तो v भी रियल का रहेगा और u भी आपका क्या रहेगा, रियल का। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। आपको कहता है कि हमें निकालना है क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है? v की वैल्यू निकालनी है। तो इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, आपका v आ जाएगा 3 times ऑफ u। तो जितना u था उसका 3 times 3 into 10 30 सेंटीमीटर। ये मैंने यहां पर ऑलरेडी पहले रियल ले लिया। अगर मैं नहीं लेता, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन में दिया है, अगर मैं यहां पर रियल साइन नहीं लेता, सपोज करो इसको मैं v लेता, साइन नहीं लगाता, तो आंसर आपका नेगेटिव में आता, जो आपको ये बता देता कि इमेज रियल है। लेकिन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन था रियल इमेज। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा। आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन, छोटी छोटी सी चीजें। आप लोगों को तो बुक में तो मिल ही रही है, डिफरेंट बुक से आप लोग पढ़ रहे हो, आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।